Please subscribe to my channel Math Academy and press the bell icon. एवरीवन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ एकेडमी, जहाँ मैं आपको देती हूँ मैथ के कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट। और इसी सीरीज़ में मैंने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर सेट, जो हमारे पास जो क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है, सेट रिलेशन एंड फंक्शन। पहले मैं पूरी तरीके से सेट पे फोकस कर रही हूँ, उसके बाद मैं रिलेशन एंड फंक्शन का टॉपिक भी आपको इसके बाद एक्स्ट्रा जो क्लासेज होंगे उनमें आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। सेट्स की जो बेसिक डेफिनेशन वगैरह होते हैं, टाइप ऑफ सेट्स होते हैं, कोई भी रिजल्ट होता है, वो मैं आपको यहाँ से करवा चुकी हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ MCQ ऑन चैप्टर सेट, यानी कि जो भी सेट चैप्टर में जिस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास, HSSC हमसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, उन क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको एक या दो वीडियो जितने भी प्रोवाइड करवाऊंगी वो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही लाभदायक होंगे। और इसी सीरीज में हम स्टार्ट करते हैं अपने MCQ की फर्स्ट क्लास। तो देखो, हमारे पास HSSC या एग्जामिनर किस टाइप से क्वेश्चन पुट कर सकता है वो है। देखो, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, मैंने आपको बताया है कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है। सेट हमारे पास क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट एंड, जिसमें हमारे पास एलिमेंट किस प्रकार से हो, डिस्टिंक्ट हो। ठीक है, तो अब देखो इसमें हमने क्या क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेट। देखो, जो नीचे लिखी हुई स्टेटमेंट है, इनमें से हमारे पास सेट कौन सा फॉर्म करता है, यानी कि हमें वो करेक्ट आंसर चुनना है। देखो, उसने जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, यानी कि जितने भी इंटीजर्स हैं उनमें से अगर हम ऑल इवन ले लें और उनका एक कलेक्शन फॉर्म करवा दे तो वो हमारे पास सेट बनेगा। या सेकंड उसने ये कह दिया कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड में जितने भी डेंजरस एलिमेंट हैं, डेंजर एनिमल है, उनका कलेक्शन ले लिया उसने। जो थर्ड उसने लिया है उसमें लिया है द कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन इन इंडिया, यानी कि जो तीसरा सेट फॉर्म किया है उसने किन लोगों का किया है, रिच पर्सन इन इंडिया। और जो है फोर्थ ऑप्शन हमारे पास बेस्ट टीचर ऑफ मैथमेटिक्स इन इंडिया, यानी कि इंडिया में से जो बेस्ट मैथमेटिक्स हैं उनको एक कलेक्शन दे के क्या बना दिया उसने, एक सेट बना दिया। ये हो गए चारों। अब देखो, सेट की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है कि वो वेल डिफाइन होना चाहिए और हमारे पास उसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए। अब देखो, हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। बेस्ट टीचर ऑफ मैथमेटिक्स इन इंडिया, बेस्ट टीचर ये कोई यूनिवर्स नहीं है, हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कलेक्शन हमारे पास क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। मान लो आपकी नज़र में मैं बेस्ट टीचर हूँ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि मैं सभी के लिए बेस्ट टीचर हूँ। तो यहाँ से हमारे पास यानी कि ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो हमारे पास यह आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो, द कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन इन इंडिया, जो रिच पर्सन का कलेक्शन है वो लिया है उसने। अब देखो, ये तो जरूरी नहीं है कि आज जो रिच पर्सन है इंडिया में फर्स्ट नंबर पे, कल भी वो 6 महीने बाद, साल बाद वो रिच पर्सन रहे, लेकिन वो वेरी करते रहते हैं। हमारे पास रिच पर्सन का जो भी जो कलेक्शन होगा वो वेरी करता रहेगा, यानी कि आज है कल वो नहीं होगा, जो कल है वो आज इसमें आ जाएगा। तो ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हुआ। उसी प्रकार डेंजरस एनिमल, सभी की आप देखते हो कितनी भी रिपोर्ट आती हैं, हर एक रिपोर्ट की हमारे पास क्या होती है, जो उसका सर्वे होता है उसकी रिजल्ट अलग अलग आता है। तो ये भी हमारे पास एक सेट फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि ये लिस्ट भी हमारे पास क्या हो जाएगी, जो सेट होगा उसके एलिमेंट में हमारे पास क्या करते रहते हैं, वेरी करते रहते हैं। अब देखो, जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा उसने द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, यानी कि इंटीजर हमारे पास क्या होता है, जिसमें माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वैल्यूज आती हैं, जिसमें माइनस की भी वैल्यूज आती हैं, पॉजिटिव वैल्यू भी आती है और जीरो भी इसके अंदर बिलोंग करता है। उसमें से उसने क्या लिया है, इवन इंटीजर। इवन इंटीजर वो होते हैं जो हमारे पास 2 से क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, यानी कि 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा और 0 आएगी और -2 -4 इस टाइप से आएंगे। अब देखो, ये जो कलेक्शन है हमारे पास वेल डिफाइंड है, क्योंकि आप किसी से पूछ लो वर्ड में जाके इवन इंटीजर्स का कलेक्शन क्या होगा, सेम रिजल्ट आएगा हमारे पास। तो यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन ए है हमारे पास, वो हमारे पास क्या फॉर्म कर गया, एक सेट फॉर्म कर गया। ठीक है, इसी टाइप से अगर एग्जामिनर कोई भी 4 ऑप्शन दे दे आपके पास और उसमें से सेट पूछ ले या एक नोट ए सेट पूछ ले, तो आप इस प्रकार से अपना माइंड यूज करके उस आंसर को क्या कर सकते हो, हिट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेट, यानी कि इसमें हमें क्या बताना है कि नॉट ए
सेट। पीछे उसने किस पे बात की सेट फॉर्म करता है, उसको आंसर देना हमें। इसमें क्या करता है कि नॉट ए सेट, यानी कि जो सेट फॉर्म नहीं करता वो हमारे पास कौन सा होगा। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन उसने दे दिया द कलेक्शन ऑफ बॉयज इन ए स्कूल, यानी कि कोई भी स्कूल है उसके अंदर बॉयज का कलेक्शन ले लिया उसने। जो सेकंड है उसने वो ले लिया द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, क्या लिया उसने द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर का लिया है उसने, जो हमारे पास क्या है लेस देन है 100 से। ठीक है, अब देखो थर्ड उसने लिया है ए टीम ऑफ 11 प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। जो फोर्थ ऑप्शन उसने लिया है वो उसने लिया है द कलेक्शन ऑफ ऑल ओड इंटीजर्स। यहाँ एग्जामिनर ने हमसे क्या पूछा है कि जो ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं उनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमारे पास सेट नहीं बनेगा। अब देखो सेट नहीं बनेगा इसका मतलब जो 3 ऑप्शन होंगे वो तो हमारे पास क्या करेंगे सेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब देखो जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो हमारे पास क्या है द कलेक्शन ऑफ बॉयज इन ए स्कूल। अब देखो कोई भी स्कूल है उसके सारे जो लड़कियों का एक कलेक्शन कर दिया, यानी कि जितने भी स्कूल के अंदर जितने भी बच्चे हैं उसको उनका सारा का एक कलेक्शन लेके उसने क्या करवा दिया एक सेट फॉर्म करवा दी। अब देखो चाहे कितने भी एक स्कूल में जाओगे आप सभी को जो जितने भी बॉयज़ होंगे वो सभी को दिखेंगे, ये नहीं कि कईयों को लड़कियों को भी बॉयज़ दिखने, ये तो होगा नहीं। यानी कि जो कलेक्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा वेल डिफाइंड होगा। एक स्कूल पर्टिकुलर स्कूल की बात कर रहा है और स्कूल के जो बॉयज़ का कलेक्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा वेल डिफाइंड होगा और डिस्टिंक्ट भी होंगे। एक लड़का दूसरे लड़के से क्या होगा हमारे पास अलग ही होगा। तो हमारे पास सेट की डेफिनेशन यहाँ से क्लियर हो गई। अब देखो द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, अगर वो बोल दे कोई भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मैंने बताया आपको कहाँ तक होते हैं हमारे पास 1 से स्टार्ट होकर अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं। उसने 100 जो हमारे पास 100 से लेस देन यानी कि 1 to 90 तक का जो एलिमेंट होंगे हमारे पास उनको लेके उसने क्या बना दिया एक सेट बना दिया। ये भी हमारे पास क्या होगा वेल डिफाइंड होगा। आप कहीं भी किसी से भी पूछ लो नंबर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100 सभी के लिए 1 2 3 4 5 अप टू 99 तक जाएंगे। ठीक है, अब देखो जो थर्ड कह दिया उसने एक ये देख लो द कलेक्शन ऑफ ऑल ओड इंटीजर, ओड इंटीजर का भी हमारे पास क्या बनेगा एक सेट बनेगा। अब देखो लेकिन थर्ड जो दे दिया उसने वो क्या दे रखा है ए टीम ऑफ, क्या कहता है इसमें ए टीम ऑफ 11 बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, यानी कि जो वर्ल्ड है उसके हमने क्या लिए हैं 11 बेस्ट प्लेयर लिए हैं। लेकिन ये हर एक के जो भी हम सर्वे करेंगे उसमें ये रिपोर्ट हमारे पास अलग अलग हो सकती है। मान लो एक रिपोर्ट में सचिन तेंदुलकर बेस्ट प्लेयर है, एक रिपोर्ट में सचिन तेंदुलकर बेस्ट प्लेयर ना हो, तो ये हमारे पास सेट हमारे पास क्या होगा वेल डिफाइंड। लेकिन ये हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं हुआ है क्योंकि हर एक रिपोर्ट हमारे पास क्या करती है अलग अलग होती है। तो ये हमारे पास सेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो हमारे पास क्या हो जाएगा इज नॉट ए सेट। ठीक है, यहाँ से आपको सेट की डेफिनेशन मैंने एक कौन सेट है कौन सेट नहीं है 2 एग्जाम्पल से आपको क्लियर करवा दिया है। ठीक है, अब देखो अब मैं क्वेश्चन करवाती हूँ आपको। मैंने बताया है कि सेट को लिखने के हमारे पास कितने तरीके होते हैं 2 तरीके होते हैं। एक होता है हमारे पास रोस्टर फॉर्म और एक होता है हमारे पास टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको हम अलग अलग से कोमा से डिवाइड करके वैसे के वैसे सेट में लिख देते हैं। और टेबुलर फॉर्म में हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जहाँ जैसे कोई फॉर्मूला हो गया चाहे कोई रूल हो गया उसको हम उस सेट में लिखते हैं। अब देखो इसमें क्या कहता है द सेट ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट, यानी कि हमें एक ऐसा सेट बनाना है जिसके अंदर हमारे पास क्या एलिमेंट आए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कहता है द सेट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट, यानी कि कोई ऐसा सेट फॉर्म करो जिसके अंदर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आए। कैन बी रिटन इन टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, जिन्हें हम रोस्टर फॉर्म में रोस्टर फॉर्म कह लो या आप
टेबुलर फॉर्म कह लो। ये कहता है कि कोई ऐसा सेट बनाओ जिसके अंदर हमारे पास ये एलिमेंट आए और किस फॉर्म में आए, रोस्टर फॉर्म में आए। अब देखो उसने एग्जाम आंसर दिया है, देखो 2 4 6 8 10 3 5 7 9। एक ऑप्शन ये दे दिया, उसने दूसरा ऑप्शन दे दिया ये 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये दे दिया। जो थर्ड ऑप्शन दे दिया उसने ये दे दिया 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमें देखो यहाँ से आपको पीछे रिमाइंड करते रहना है, जितने भी मैंने आपको करवाए हैं वो आपके दिमाग में यहाँ से टक करने चाहिए कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है। यहाँ से आपको रोस्टर फॉर्म पूछी है, रोस्टर सुनते हैं आपको रोस्टर की डेफिनेशन विद इन ए सेकेंड आपके दिमाग में होनी चाहिए कि रोस्टर फॉर्म में होता क्या है। और देखो उसने इन एलिमेंट को लेके एक सेट बनाने के लिए बोला है और वो एलिमेंट हमें किस फॉर्म में लिखने हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखने हैं। अब देखो जो फर्स्ट ऑप्शन उठाओ आप, फोर्थ में आ जाएगा हमारे पास नन ऑफ दीज, ये ऑप्शन लगा लो। जो फर्स्ट है हमारे पास उसमें देखो एलिमेंट तो सारे हैं हमारे पास, लेकिन क्या बीच में कोमा भी है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया है, सेट को लिखने का हमारे पास क्या होता है, किसी भी कैपिटल लेटर से नोट करते हैं और उसके एलिमेंट को हम इस करली ब्रैकेट के अंदर कोमा से लगा के अलग अलग लिखते हैं। अब देखो जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है इसमें हमारे पास ब्रैकेट यूज नहीं कर रखी, तो ये सेट फॉर्म हमारे पास नहीं करेगा, क्योंकि एलिमेंट हमारे पास किस में होने चाहिए, इस करली ब्रैकेट के अंदर होने चाहिए। तो ये ऑप्शन तो यहाँ से रॉन्ग हो गया हमारे पास। अब देखो सेकंड में उसने ब्रैकेट तो लगा दी, उसने सेकंड में हमारे पास ऑप्शन में ब्रैकेट का तो यूज कर लिया, लेकिन वो ब्रैकेट हमारे पास क्या है, स्मॉल ब्रैकेट है, लेकिन होनी क्या चाहिए हमारे पास करली ब्रैकेट। ये छोटे छोटे माइनर डिफरेंट याद करने हैं। आप ये देख लोगे ब्रैकेट है तो आप इसको एग्जाम के प्रेशर में आप इसको क्या कर दोगे, करेक्ट आंसर टिक कर दोगे। लेकिन आपको क्या दिमाग उस टाइम भी आपको ये दिमाग में रखना है कि जो ब्रैकेट होगी वो हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट नहीं होगी, वो हमारे पास क्या होगी, करली ब्रैकेट होगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उसने ब्रैकेट क्या लगा दी, स्मॉल लगा दी। अब देखो थर्ड में उसने सारे एलिमेंट भी दिए हैं, कोमाज भी लगाया है, लेकिन प्लस पॉइंट उसने ब्रैकेट कौन सी ली है, यहाँ पे हमारे पास करली ब्रैकेट ली है। तो ये हमारे पास सेट की कंडीशन को क्या कर गया, सेटिस्फाई कर गया। तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि इन एलिमेंट को लेके ये जो सेट बनेगा वो हमारे पास इन एलिमेंट को क्या करेगा, रोस्टर फॉर्म में कंटेन करेगा। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट सेट वो होता है हमारे पास, यानी कि कोई भी सेट है अगर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास क्या हो, फाइनाइट हो, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, फाइनाइट सेट बन जाता है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, इनफाइनाइट, यानी कि इन्फिनिटी को अप्रोच करें, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, इनफाइनाइट बन जाता है। इन सिंपल वर्ड्स वो कह सकते हैं, अगर किसी सेट के एलिमेंट को हम काउंट कर सकें तो हमारे पास फाइनाइट सेट बनेगा, अगर किसी सेट के एलिमेंट को हम काउंट ना कर सकें तो हमारे पास क्या बनेगा, इनफाइनाइट सेट बनेगा। क्लियर है आपको डेफिनेशन फाइनाइट और इनफाइनाइट की। अब देखो वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइनाइट सेट। क्या कहता है, वो आपको 4 ऑप्शन देगा और वो पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग सेट, जो नीचे आपको सेट दूंगी मैं, वो हमारे पास क्या हो, इज ए, उनमें से हमें कौन सा सेट निकालना है जो हमारे पास फाइनाइट सेट हो। यानी कि 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से पूछ लेगा इन सेट में से फाइनाइट सेट कौन सा है। ऑप्शन ए होगा हमारे पास एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे, और ये एक्स हमारे पास, ये हमारे पास पहले तो ये दिमाग में आए, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है, जिसमें एक रूल के तहत हम एलिमेंट को कंसीडर करते हैं। ठीक है, देखो ये सेट है हमारे पास, इसमें एलिमेंट हमारे पास किसके आएंगे, एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे, और एक्स हमारे पास किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, और एक्स हमारे पास क्या होगा, ए प्राइम नंबर होगा। यानी कि एक्स हम कहाँ से लेंगे, नेचुरल नंबर से लेंगे, और एक्स हमारे पास क्या होना चाहिए, एक प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, जो सेकंड रिजल्ट उसने दे दिया वो उसने कहा है कि एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे हमारे पास, और एक्स हमारे पास नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करेगा, और एक्स हमारे पास क्या होना चाहिए,
x इज ए प्राइम इवन नंबर। फर्स्ट में उसने लिया x हमारे पास क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन उसने लिया उसमें क्या कहता है कि x हमारे पास प्राइम होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, इवन नंबर भी होना चाहिए। ठीक है, अब देखो थर्ड जो उसने ले लिया वो उसने क्या लिया है, द सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, यानी कि हमारे पास क्या होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, ग्रेटर देन होने चाहिए वो 100 से। ठीक है, अरे फोर्थ ऑप्शन उसने ले लिया द सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखो हमारे पास उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट, यानी कि सेट तो है हमारे पास लेकिन इनमें से हमें कौन सा निकालना है जो हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। ऑप्शन उसने क्या दे दिया, x है, x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से और x हमारे पास क्या है, एक प्राइम नंबर है। पहले आपको प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो अपने आप और 1 को छोड़ के किसी से भी भाग ना जाएं वो हमारे पास क्या बनेंगे, प्राइम नंबर बनेंगे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में हमारे पास प्राइम नंबर तो बहुत सारे होंगे, 2 भी हमारे पास प्राइम नंबर बनेगा, 3 भी हमारे पास प्राइम नंबर बनेगा, 5 भी हमारे पास प्राइम नंबर बनेगा, 7 भी बनेगा, 11 बनेगा, यानी कि इनकी संख्या तो हमारे पास इन्फिनिटी तक होगी। अब देखो इसमें हमारे पास यानी कि इस टाइप के एलिमेंट आएंगे। अब देखो जो उसने सेकंड ऑप्शन बोला है वो हमारे पास क्या है, x प्राइम होने के साथ साथ हमारे पास क्या होना चाहिए, इवन नंबर भी होना चाहिए। प्राइम नंबर बोलता तो हमारे पास ये एलिमेंट आते, लेकिन उसने क्या बोला है, x प्राइम भी हो और इवन भी हो। तो देखो 2 हमारे पास क्या है, प्राइम भी है और इवन भी है, तो इसमें हमारे पास कौन सा एलिमेंट आएगा, 2 एलिमेंट आएगा। अब देखो जो थर्ड ऑप्शन उसने बोला है वो बोला है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर हमारे पास क्या होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए और ग्रेटर देन होने चाहिए हमारे पास 100 से, यानी कि 101, 102, 103 ये कहाँ तक जाएंगे, हमारे पास अप टू इन्फिनिटी तक जाएंगे। और फिर हमारे पास फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, द सेट ऑफ ऑल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मान लो ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, ये हमारे पास वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस के इसके पैरेलल तो आप इन्फिनिटी तक कितनी भी लाइन खींच सकते हो, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो। अब देखो 2 से लेकर अप टू इन्फिनिटी तक प्राइम नंबर जा रहे हैं, हम इनको काउंट नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास फाइनाइट सेट नहीं बनेगा। अब देखो कि कोई भी एक्स एक्सिस, ये मान लो एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल तो हम इन्फिनिटी तक कितनी भी लाइन खींच सकते हैं, तो ये हमारे पास फोर्थ ऑप्शन में हमारे पास ये भी क्या बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा, यानी कि फाइनाइट नहीं बनेगा। थर्ड जो ऑप्शन है वो कहता है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और 100 से बड़े होने चाहिए, 101, 102, 103 अप टू इन्फिनिटी तक कितने भी इनफाइनाइट नंबर आएंगे, तो इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते। लेकिन सेकंड जो ऑप्शन है हमारे पास उसने ऐसा पूछा है कि कोई प्राइम इवन नंबर होना चाहिए, उसमें सिर्फ हमारे पास एक ही एलिमेंट आता है 2, या इसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास ये एग्जाम्पल हो जाएगा फाइनाइट सेट का। ठीक है, मैं आपको इस टाइप से क्वेश्चन बता रही हूँ कि एग्जामिनर किस टाइप से हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है और हमें कैसे हमें ऑप्शन को, यानी कि अपने ऑप्शन को, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और कैसे जो गलत है उन ऑप्शन को कैंसिल करना है। ठीक है, अब देखो इसी में मैं आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ। मैंने आपको बताया है कि नल सेट क्या होता है, यानी कि ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट लाई ना करे वो हमारे पास क्या बन जाता है, नल सेट बन जाता है। अब देखो उसने यही पूछा है, और देखो जो भी बच्चे को मैं ये क्वेश्चन करवा रही हूँ उसके पिछले वाला सारा क्वेश्चन जो भी मैंने डेफिनेशन कॉन्सेप्ट रिजल्ट करवाए हैं वो यहाँ से हर एक क्वेश्चन के साथ 2-3 डेफिनेशन वहाँ से आपको क्या हो रही हैं, क्लियर हो रही हैं। ठीक है, अगर कोई नया बच्चा मेरी इस वीडियो को देख रहा है उसको ये थोड़ा अजीब सा लगेगा, उसके लिए मैं यही बताना चाहूँगी कि वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके इस सेट से रिलेटेड मेरी 4 वीडियो हैं पहले की, उन वीडियो को वहाँ से अच्छी तरीके से लर्न करे। उसके बाद अगर वो ये वीडियो देखेगा तो वो भी इजीली इन क्वेश्चन को क्या कर लेगा, यहाँ से अटेम्प्ट कर लेगा। ठीक है, और मेरी आई बटन में मेरे जो प्रीवियस वीडियो हैं उनका लिंक आपको मिलेगा, आप डायरेक्ट वहाँ से उस लिंक पे क्लिक करके मेरी वीडियोज़ पे जा सकते हो। ठीक है, अब आज की वीडियो का मैं लास्ट क्वेश्चन आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नल सेट, यानी कि आपको वो
4 ऑप्शन देगा और उसमें से आपको क्या निकालना है, नल सेट निकालना है। नल सेट, या आप इसको नल सेट बोल सकते हो, एम्प्टी सेट बोल सकते हो, यानी कि ऐसा सेट ऑफ ऐसे सेट का कलेक्शन जिसके हमारे पास कोई भी एलिमेंट लाई ना करे, वो हमारे पास क्या बन जाता है, नल सेट बन जाता है। अब देखो इसने ऑप्शन दे दिया, फर्स्ट ऑप्शन उसने क्या कह दिया, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। क्या कह दिया, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाई, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाई 2 इज नॉट ए नल सेट पूछा। सॉरी, उसने क्या पूछा है कि जो ऑप्शन मैं आपको दूंगी उसमें से एक ऑप्शन आपको ऐसा पिक करना है जिसमें हमारे पास नल सेट की डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हो। फर्स्ट उसने क्या कह दिया, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाई 2। जो सेकंड ऑप्शन है उसमें उसने कह दिया x हमारे पास क्या है, x हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है जो 5 से तो छोटा है और 7 से बड़ा है, यानी कि ये दो कंडीशन होल्ड करेगा तब x को हम इस सेट में रखेंगे। थर्ड ऑप्शन उसने क्या कह दिया, y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइन, यानी कि y हमारे पास इस सेट में y टाइप के एलिमेंट आएंगे और y हमारे पास क्या होगा, कॉमन पॉइंट होगा 2 पैरेलल लाइंस का, कॉमन पॉइंट होना चाहिए पैरेलल लाइंस का, ठीक है। और जो फोर्थ ऑप्शन उसने कह दिया, वो कह दिया हमारे पास, यानी कि हमारे पास कोई, ये रफ करके मुंह पर लिख देती हूँ, यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन उसने कह दिया उसमें उसने क्या किया है, ये उसने फोर्थ ऑप्शन दे दिया। हमें क्या बताना है कि इन ऑप्शन में से जो हमारे पास नल सेट नहीं है वो हमें बताना है। अब देखो पहले लो आप फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट के ऑप्शन उठाओगे, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इसमें हमारे पास वो ऑड नेचुरल नंबर है और क्या होने चाहिए हमारे पास, 2 से डिवाइड होने चाहिए। अब देखो अगर वो ऑड नंबर की डेफिनेशन हमारे पास क्या कहती है कि वो एलिमेंट ऑड नंबर होगा जो हमारे पास 2 से डिवाइड नहीं हो। अगर 2 से डिवाइड ही नहीं होगा तो उस सेट में हमारे पास क्या एलिमेंट आएंगे, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि सेट में हमारे पास वो एलिमेंट लेने हैं जो हमारे पास 2 से डिवाइड हो और ऑड भी हो। बेसिक सी बात है, अगर ऑड नेचुरल नंबर 2 से डिवाइड होते ही नहीं है तो इसका जो सेट बनेगा उसमें हमारे पास कोई भी एलिमेंट लाई नहीं करेगा, यानी कि ये तो हमारे पास नल सेट है। अगर उसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं तो वो हमारे पास क्या बन गया, नल सेट बन गया। अब देखो सेकंड में हमारे पास क्या होता है, x कोई एक ऐसा रियल नंबर होना चाहिए कि जो 5 से तो छोटा हो और 7 से बड़ा हो। क्या ये कंडीशन कभी हो सकती है कि 5 से तो वो छोटा एलिमेंट हो और 7 से बड़ा हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसके अंदर भी जो हमारे पास क्या आएगा, एलिमेंट आएगा, वो कोई एलिमेंट नहीं आएगा, यानी कि भी हमारे पास क्या बन जाएगा, एम्प्टी सेट बन जाएगा। अब देखो y इज कॉमन पॉइंट पैरेलल लाइंस। अब देखो पैरेलल लाइंस हमारे पास क्या होती हैं, यानी कि जो कहीं भी जाके जिनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट ना आए। कॉमन पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, जब वो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तभी तो ये इनका कॉमन पॉइंट होगा जो x एक्सिस पे भी है और y एक्सिस पे भी है। लेकिन अब देखो पैरेलल लाइंस भी कह दिया और उनका कॉमन पॉइंट भी कह दिया, यानी कि ये तो हमारे पास रिजल्ट होगा ही नहीं। अगर पैरेलल लाइन है तो उनके बीच में कभी भी कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। अब देखो जो फोर्थ ऑप्शन उसने दिया है उसमें हमारे पास क्या है, आपको ये लग रहा होगा कि जीरो हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, लेकिन इन द कंडीशन ऑफ सेट अगर उसने करली ब्रैकेट के अंदर 0 है तो 0 हमारे पास इस सेट का हमारे पास क्या बनेगा, एक एलिमेंट बनेगा। 0 होता है ना, वो हमारे पास हर एक सेट का क्या बनेगा, एक एलिमेंट बनेगा। अब देखो ये जो सेट था इसके अंदर हमारे पास एक एलिमेंट तो आ गया ना हमारे पास, यानी कि 0 बिलोंग कर रहा है इस सेट ए से, तो यानी कि ए हमारे पास क्या हो गया, नॉन एम्प्टी हो गया, यानी कि हमारे पास ये क्या बनेगा, एक नल सेट नहीं बनेगा। ठीक है, यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप और भी 2-3 एग्जाम्पल जो आपको पास मिले, किसी भी बुक मिले, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, 1 या 2 वीडियोज़ में मैं और आपको ऐसे ही MCQ करवाऊंगी जिससे आपको जो सेट का कॉन्सेप्ट है उसको एग्जाम पर कहीं से भी किसी भी टाइप से अगर आपके सामने घुमा फिरा के अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आई डैम श्योर कि आपको वो क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही कुछ MCQs के साथ। तब तक आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई भी
प्रॉब्लम है तो आप उसका सॉल्यूशन मुझसे इजीली पूछ सकते हैं। मेरी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड या फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनके लिए को भी यहाँ से थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल सके। थैंक यू सो मच।